हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लेकर मंथन हो रहा है। प्रदेश के 12 जिलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति संवाद कार्यशाला का आयोजन इन दिनों किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री ने मंडी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति संवाद कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में अच्छे इंसानों के निर्माण को समर्पित है। इससे भारत शिक्षा क्षेत्र में महाशक्ति बनेगा। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि अच्छी शिक्षा लेकर बच्चे सच्चे राष्ट्रभक्त बने। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसके तहत पहली कार्यशाला कांगड़ा, दूसरी कुल्लू और आज तीसरी मंडी जिला में आयोजित की गई है। 13 सितंबर को सोलन में भी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोशिश यही रहेगी कि कार्यशाला को सितंबर महीने में ही किया जाए। इस कार्यशाला में पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े लोग, अभिभावक, अध्यापक और बच्चे भी शामिल हैं। इसमें सुझाव आएंगे और उनके आधार पर एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा। वहीं स्कूलों को खोलने को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए बच्चों के जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जो भी निर्णय लिया जाएगा सोच समझ कर लिया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए भारत सरकार ने भी और हिमाचल सरकार ने भी अपने कुछ समय सीमा निर्धारित की है और हिमाचल प्रदेश सरकार का जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक प्रयास ये है कि हमने जो समय सीमा जो भारत सरकार से बांधी, हम उससे पहले कुछ चीज़ों को करने वाले हैं और जिनको हमने प्रारंभ किया भी है। और अभी हमने क्लास तीसरी, 5वीं, 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड के द्वारा होनी चाहिए, ये हमने निर्धारित किया है। हमने प्री प्राइमरी एजुकेशन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है और लगभग अभी 4,500 स्कूलों में यह हमारा काम चल पड़ा है। और हमने कहा है कि स्कूलों के खुलने के साथ साथ ये सब भी है कि हमारी ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रारंभ रहेगी और साथ में हम यह है कि ऑफलाइन एजुकेशन भी प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये सब का सब हमारा काम चलता जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में हमने हर घर पाठशाला के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को बहुत सफलतापूर्वक तरीके से हमने इसको चलाया है। और फिर अभी हमने ये भी कहा है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए और इसीलिए 430 स्कूलों में हम समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो स्मार्ट क्लासेस को हम प्रारंभ करने वाले और अभी इस वर्ष में हमने 480 और स्कूलों के लिए मंजूरी कराई है जहां स्मार्ट क्लासेस हमारी चलेंगी। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने तुरंत जैसे ही कोरोना का यानी कि काल प्रारंभ हुआ है तो हमने कहा कि कैसे ऐसा किया जाए जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान अधिक ना हो, तो इसलिए हमने ऑनलाइन शिक्षा को हर घर पाठशाला के माध्यम से प्रारंभ किया। हमने टीचर पेरेंट्स की मीटिंग को प्रारंभ किया और हमने ई संवाद के माध्यम से लगभग 92% पेरेंट्स के साथ चर्चा की है। तो अब ये भी सुझाव है और हमारी भी कोशिश है और हम भी ये चाहते हैं कि भाई हम कम से कम 9th, 10th, 11th और 12th क्लासेस को हम प्रारंभ करें और बाकी छोटी कक्षाओं के विषय में भी अभी विचार करेंगे। और पेरेंट्स की ओर से ये सुझाव आ रहा तो ये भी अच्छा है कि देखते हैं अभी क्या, लेकिन बच्चों के जीवन से जो है वो महत्वपूर्ण है, हमको बच्चों का जीवन बचना, इसलिए अब हर बात को बड़ा सोच विचार करके ही हम निर्णय लेंगे। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के स्कूल 14 सितंबर तक बच्चों के लिए एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों प्रदेश में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।